एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। ओके, सो एक सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स टेक ए कैंटिलीवर बीम। ओके, जिसकी लेंथ L है, जिसके एंड पे एक पॉइंट लोड है W। लेंथ इसकी L आ गई। इसके दो पॉइंट्स आ गए A और इसका दूसरा पॉइंट आ गया B। क्वेश्चन आ गया आपको, मान लो कि ये इसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है आपने। तो क्या करना है आपने, सिंपल पहले शेयर फोर्स निकालनी है। शेयर फोर्स निकालने के लिए एक सेक्शन लेनी है। लेट्स टेक ए सेक्शन एक्स एक्स। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स टेक ए सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एक्स एक्स। ओके, अब आपने इस पहले इस सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालनी है आपने। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल टू -W। अब ये -W क्यों आया? अगर आपको इसके शेयर फोर्स के रूल्स पता होंगे, जैसे मान लो एक बीम है, इस पे एक सेक्शन जा रही है ऐसे, और अगर कोई लोड राइट साइड की तरफ है डाउनवर्ड, या लेफ्ट साइड की तरफ है अपवर्ड, तो ये इसका साइन रहेगा नेगेटिव। और इसका अपोजिट क्या होगा? अगर ये बीम है, ये सेक्शन है, और अगर कोई राइट साइड की तरफ अपवर्ड लोड है और डाउनवर्ड की तरफ राइट साइड की तरफ डाउनवर्ड लोड है, तो वो पॉजिटिव साइन इसका लिया जाता है। ठीक है, इसी से मैंने ये -W लगाया, क्योंकि इसके राइट साइड एक ही लोड है, इसलिए आएगा -W। अब जैसे ये जनरल इक्वेशन बन गई एक एक्स एक्स के लिए, अब इस ये जो सेक्शन है, ये ए और बी पॉइंट के बीच में आती है। तो शेयर फोर्स एट ए विल बी इक्वल टू -W ही रहेगी, एंड शेयर फोर्स एट बी इज अगेन -W। ओके, ये हमारी दो वैल्यू निकल गई शेयर फोर्स की। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। डायग्राम इसके बाद में बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट जब निकालनी है, अगेन बेंडिंग मोमेंट एट ए, पहले हम लेंगे सेक्शन एक्स एक्स पे। अगेन वही सेक्शन जो हमने ली हुई है, इट विल बी इक्वल टू, अब जो आपने ऊपर लोड निकाला है, ठीक है, अब उसी लोड को आपने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। मान मान लेते हैं इस सेक्शन का डिस्टेंस x है फ्रॉम पॉइंट ए, तो -W/x। ओके, ये होगी बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? लोड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट, अब दो पॉइंट कौन से फॉल कर रहे हैं, ए और बी। बेंडिंग मोमेंट एट ए, अब ए पे देखो एक्स स्टार्ट ही आपका ए से हो रहा है, तो एक्स यहाँ पर 0 है, तो ये टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगी। और बेंडिंग मोमेंट एट दूसरा पॉइंट है बी, जिस पे एक्स कितना, आप देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से बढ़ेगी 0 to L, x=L। तो माइनस यहाँ लगाओगे जब, माइनस हो जाएगा WL। ओके, ये आपके वैल्यूज आ गई। अब इस इन वैल्यूज को लेके हमने डायग्राम बनानी है, जिसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और वो याद रखना, पेपर में आपने इसी के नीचे बनानी होती है। जो मेन डायग्राम है ना, इसको हम नीचे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू मान लो, ये एक लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन शेयर फोर्स के लिए। शेयर फोर्स पे अब दो पॉइंट है ए और बी। अब ए पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है आपने अप्रोक्सीमेट लेनी है। ठीक है, मान लो W यहाँ पे आता है, शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है W। और बी पे कितनी है, सॉरी ये माइनस में ना, नीचे यहाँ आएगा, दिस इज -W। बी पे भी -W, दोनों पे। और इसको ज्वाइन कर देना आपने, दिस विल बी योर शेयर, इसको शेडिंग कर देनी है। ठीक है, दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसी तरह बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है एक। ओके, अगेन बेंडिंग मूवमेंट एट ए। बेंडिंग मूवमेंट एट ए, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको। ठीक है, अब ये इसके नीचे क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, आप यहाँ पर नेगेटिव लिख भी सकते हो।
अब ये भी दोनों, ये बी पे, ए पे तो 0 है और बी पे माइनस माइनस डब्ल्यू है, ठीक है। और जनरल इक्वेशन जो फॉलो कर रही है हमारी लीनियर इक्वेशन है, इंटू एक्स है ना, लीनियर इक्वेशन। पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब इसको बी, ए पे तो 0 है और जनरल इक्वेशन जो है लीनियर है, तो बी पे वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू इंटू एल, तो लीनियर है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नेगेटिव, ओके। और ये वैल्यू कितनी है आपकी, डब्ल्यू इंटू एल, ये जो यहाँ पे निकालिए, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लाइन के बिलो है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी शेयर फोर्स, और बेंडिंग, ये नेगेटिव लिखा है बीच में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम यूडीएल कंसिडर करते हैं। यूडीएल के लिए आपको नाउ टेक, यूडीएल नहीं, सॉरी, अभी हम पहले कैंटिलीवर ही खत्म करते हैं। कैंटिलीवर बीम है, अगेन कैंटिलीवर बीम है, ओके। अब इसके ऊपर हम एक यूडीएल, पहले पॉइंट लोड था, अब इस पे हम यूडीएल एक कंसिडर करें। यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लेट इसके ऊपर यूडीएल कितना है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। दो पॉइंट आ गए इसके, ए और बी, लेंथ आ गई इसकी अगेन एन, ओके। अब क्वेश्चन है कि इसका आपने शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है आपने। तो जैसे उस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, सेक्शन ली थी, है ना। अगेन वही करना आपने। लेट्स टेक ए सेक्शन, यहाँ पर कहीं और सेक्शन ले लो, ठीक है। डिस्टेंस उस सेक्शन का कितना, एक्स, सेक्शन का नाम है एक्स एक्स, ठीक है। अब फिर से वही आपने स्टेप करना है, ये नीचे वाली जगह छोड़ देनी है इसके। शेयर फोर्स अब निकालनी है आपने, शेयर फोर्स अगेन एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल टू, अब यूडीएल में क्या होता है कि इसको आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब शेयर फोर्स एट एक्स एक्स अगर आप निकालोगे, पिछले जब क्वेश्चन देखा था आपने, राइट साइड पे क्यों, कौन सा लोड था, डब्ल्यू। अब इस सेक्शन के राइट साइड पे कौन सा लोड है, आप देखोगे अगर राइट साइड पे लोड है डब्ल्यू इंटू है, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ से पूरा ये डब्ल्यू ही है सारा, ये बी से लेके ए तक डब्ल्यू ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट साइड पे कितना लोड है, तो वो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, पर इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मीटर में है ना, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर यूनिट लेंथ होता है ये। तो वो आ जाएगा आपका, माइनस पे रहेगा क्योंकि ये भी राइट साइड पे डाउनवर्ड फेसिंग है, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स आपका लोड आ जाएगा। ये आ गया राइट साइड पे जो, ठीक है। अब वही दो जो पॉइंट लेने हैं हमने, शेयर फोर्स एट ए जिसपे एक्स कितना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। और शेयर फोर्स एट बी जिसपे एक्स कितना है, एल, ठीक है। इट विल बी माइनस डब्ल्यू इंटू एल, ओके। अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मूवमेंट में क्या होता है, इसी जो ये जो लोड होता है इसको डिस्टेंस से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, तो है ही है, इंटू, अब क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट है ना, यूडीएल है ना, अब इसके सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना है, डब्ल्यू इंटू एक्स से लोड आ गया, अब इसके सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना है क्योंकि ये डिस्टेंस है ना। तो इस ये जो आपने राइट साइड पे ये जो है बना हुआ है, राइट साइड पे जितना भी लोड है उसका सेंटर जो है इसके बीच में लाई करेगा x/2 पे, तो इंटू x/2, ये डिस्टेंस आ गया, तो ये बन जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्केयर अपॉन 2, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए जिसपे x कितना है, 0, तो 0 ही आ जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट एट बी जिसपे x कितना है, l, इट विल बी, इधर l लगाओगे जब, माइनस डब्ल्यू एल स्केयर अपॉन 2। अब आप देखो इसमें एक स्केयर वाली इक्वेशन, ठीक है। पहले लीनियर इक्वेशन थी ना पहले वाले में, जनरल इक्वेशन थी, इसमें इसमें स्केयर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी हम डायग्राम देखते हैं कैसे बनती है। इसको नीचे ले आओ, यहाँ से नीचे ले आओ, ठीक है। पहले पहले है शेयर फोर्स की पहले अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। लेट्स मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। पॉइंट लेने हैं आपने ए और बी। अब ए पे वैल्यू कितनी है, 0 है, बी पे कितनी है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल, मतलब नीचे है,
और इक्वेशन कौन से फॉलो करेगा, लीनियर। ठीक है, लीनियर से सीधी लाइन आएगी। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये है डब्ल्यू एल, और ये आगे शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इस लाइन रेफरेंस लाइन के नीचे ही है। अब आ जाओ आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसकी भी, ये भी दोनों वैल्यू नेगेटिव है ना, इसके आगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बी, ए पे वैल्यू अगेन जीरो, बी पे वैल्यू है डब्ल्यू एल स्केयर, डब्ल्यू एल स्केयर अपॉन टू, और इक्वेशन कौन सी, स्केयर वाली इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कर्व कर देना आपने ऐसे, लीनियर ये आ गई ना, ये कर्व्ड आ गई। तो ये जो इक्वेशन यहाँ ये फॉलो करेगा वो है डब्ल्यू एक्स स्केयर अपॉन टू। ये जो इक्वेशन थे लीनियर इक्वेशन थी, डब्ल्यू इंटू एक्स। ओके, ये आ गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको थोड़ी सी शेडिंग कर देनी है आप। तो ये वैल्यू आ गई आपकी डब्ल्यू एल स्केयर अपॉन टू। ओके, दिस completes your question. See you in next lecture.